नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि यहाँ देखिए 3 पे घात यम स्क्वायर भागा 3 पे घात यम और टोटल पे घात 2 और बड़ा कोष्टक बंद, उसके ऊपर 1/m की घात बराबर 81, तो यम का मान क्या होगा। कैसे आप इसको हल करेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए, पहले तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए जैसे प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ देखिए आप करना क्या है, यहाँ देखिए यम पे घात 2 की घात है, समझ रहे हैं। तो घात के ऊपर जब घात हो, देखिए 3 पे घात यम और उसके ऊपर 2 की घात, घात के ऊपर घात हो, घातों का गुणा हो जाता है। तो ये 2 का यम में गुणा होगा तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2m अर्थात 2m हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 पे यम घात यम स्क्वायर और भागा 3 पे घात यहाँ 2m हो जाएगा और कोष्टक बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्टक, उसके ऊपर 1/m की घात लगा दीजिए बराबर 81। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब आपने पढ़ा होगा, यहाँ देखिए समझिएगा, यम पे घाते यन और भागा यम पे घाते, देखिए यहाँ आप सूत्र पढ़े होंगे इस तरह से, a⁴m भागा a⁴n, तो ये हो जाता है a⁴m - n हो जाता है। तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे, 3 पे घाते यम स्क्वायर भागा 3 पे घाते 2m, तो यह हो जाएगा 3 पे घाते यम स्क्वायर माइनस 2m, सूत्र जैसा मैंने बताया है। उसके ऊपर 1/m की घात बराबर 81। अब यहाँ देखिए घात के ऊपर घात है, इस घात के ऊपर एक घात है, घातों का गुणा हो जाएगा। तो यम स्क्वायर माइनस 2m का 1/m में गुणा होगा तो यम स्क्वायर माइनस 2m/m हो जाएगा बराबर 3। 81 को लिख सकते हैं 3 पे घाते 4, क्योंकि 3 × 9 = 27 यहाँ 81। अब आधार समान है तो अब घातों की तुलना हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन पहले हम ऊपर यम कामन ले लिए हैं। यम कामन लेंगे तो यम स्क्वायर में से यम निकल जाएगा, यम मिल जाएगा। अब -2m में से यम निकल जाएगा, -2 मिल जाएगा और बटे यम है ही, तो इस यम से यम कैंसिल हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ क्या मिला, यहाँ मिल गया यम -2 = 4, तो यम इक्वल टू क्या होगा, 2 का 75 कर देंगे तो हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो यम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई। और वही पूछ रहा था कि यम का मान क्या है, तो यम का मान हमने निकाला 6 निकाला, विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कणी में 32 कणी घात 3 बराबर 2 पे घाते x, तब x का मान होगा। 4 विकल्प दिए गए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए कणी में 32 कणी घात 3 बराबर 2 पे घाते x। देखिए यह कणी हटाएंगे तो घात जितनी होती है उसका 1/, के रूप में चढ़ जाता है। तो देखिए पहले तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 5, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 2 पे घाते 5 हो जाएगा। अब कणी हटाएंगे तो 1/3 की घात चढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कणी घात यहाँ 3 है, तो 1/3 घात चढ़ गई बराबर 2 पे घाते x। अब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 पे घाते 5 और उस पर 1/3 घात, तो 5 का 1/3 में गुणा होगा तो 5/3 हो जाएगा बराबर 2 पे घाते x। अब यहाँ भी आधार समान है, तुलना करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5/3, x बराबर 5/3 मिल जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो हमारा यही डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यदि 2 पे घाते x धन 4 ऋण 2 पे घाते x धन 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो पहले तो सवाल को लिख लीजिए। अब इसको देखिए अलग अलग कर सकते हैं, 2 पे घाते x और +4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते x × 2 पे घाते 4। कैसे? एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a⁴m + n = a⁴m × a⁴n। तो ये जो प्लस के रूप में है इसको हम यहाँ गुणे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ करेंगे, 2 पे घाते x × 2 पे घाते 4, यहाँ -2 पे घाते x × 2 पे घाते 2 बराबर 3 और 2 पे 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। तो 16 × 2 पे घाते x अब -2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4, 4 × 2 पे घाते x = 3। अब 2 पे घाते x = मान लीजिए a, तो a मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16a और यहाँ रख देंगे -4a बराबर 3। तो 16 में से 4 गया 12, 12a बराबर 3, तो a बराबर, अब 12 की भाग पर 3/12, 3 × 3 3 × 4 12, a की वैल्यू 2 पे घाते x है और 4 को हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर ले देंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे 2 पे घाते -2, तो 2 पे घाते x बराबर 2 पे घाते -2, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं तो x = -2 हमारा यही डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है चौथा,
3 पे घाते n प्लस 2 माइनस 3 पे घाते n प्लस 1 बटे 3 पे घाते n प्लस 4 प्लस 3 पे घाते n प्लस 1 का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न को पहले लिख लिया गया है। अब यहाँ देखिए, समझिए 3 पे घाते n प्लस 2 है तो अलग अलग कर लीजिए। अभी इसके पहले जो मैंने किया है 3 पे घाते n इंटू 3 पे घाते 2, ठीक है। यहाँ 3 पे घाते n इंटू 3 पे घाते 1 और 3 पे घाते 1 तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं मान का। तो यहाँ 3 पे घाते n इंटू 3 पे घाते 4 और प्लस 3 पे घाते n इंटू 3 पे घाते 1, ठीक है। तो यहाँ 1 आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए समझिएगा, सब जगह 3 पे घाते n ऊपर कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो ऊपर कॉमन लेंगे 3 पे घाते n तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब माइनस 3 और 3 पे घाते n जब नीचे कॉमन लेंगे तो 3 पे घाते 4 3 3 का 9 3 27 81 हो जाएगा। और धन 3 पे घाते 1 मतलब 3 पे n कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 81 3 84। पहले तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटे 3 दूना 6 3 बटे 24, 2 बटे 28 मिल गया, काट दिए 2 का नम 2 और 14 दूना 28, 1 बटे 14 आंसर हो जाएगा। 1 बटे 14 देखिए हमारा यही सी विकल्प मिल रहा है, ठीक है। 5वां पर देखिए, यदि देखिए कणी में 3 कणी घात 5 गुणे 9 पे घाते, यहाँ देखिए कितना है 2 है, बराबर 3 पे घाते n, यहाँ 3 पे घाते n गुणे 3 और कणी में 3, यही है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए सवाल को पहले यहाँ लिख दिया गया है, जिस तरह सवाल था सब। 1 मिनट, ये 5 की घात थी, सवाल जैसे था देखिए यहाँ शुद्ध रूप में यहाँ लिख दिया गया है, यही सवाल है, इसी को हल करना है। अब देखिए 3 जो है कणी में है, कणी अगर हटाएंगे तो कणी घात यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 2 होता है, तो जब 2 है तो 1 बटे 2 की घात आएगी, तो 3 पे घाते 1 बटे 2 हो जाएगा और उसके ऊपर 5 की घात गुणे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, उसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे, बराबर यहाँ 3 पे घाते n गुणे 3 और यहाँ कणी हटाएंगे 3 पे 1 बटे 2 की घात आएगी, क्योंकि यहाँ कणी घात कितना है कुछ नहीं लिखा है तो कणी घात 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए घात के ऊपर घातों का गुणा हो जाएगा, तो 1 बटे 2 का 5 गुणा होगा तो 5 बटे 2, 3 पे घाते 5 बटे 2 और गुणे यहाँ 3 पे घाते 2 दूना 4, बराबर यहाँ देखिए 3 पे घाते n और यहाँ इसकी घात 1 है, 1 धन 1 बटा 2, तो हो जाएगा n धन 1 धन 1 बटा 2, क्योंकि आधार समान गुणन की संख्या घातें जोड़ी जाती हैं, घातों को हमने जोड़ लिया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी घातों को जोड़ेंगे, 3 पे घाते 5 बटे 2 और धन 4 बराबर 3 पे घाते, यहाँ हल करेंगे 2 एक 2 और 2 एक 3 बटे 2, तो n धन 3 बटे 2 हो जाएगा। आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो हो जाएगा 5/2 प्लस 4 इक्वल टू n प्लस 3/2। अब देखिए इसको हल करिए, 2 चौके 8 5 13 बटे 2, 13 बटे 2 और इसको लाएंगे बाएं पक्ष में, ऋण 3 बटे 2 बराबर n, 13 में से 3 गया 10 बटे 2 बराबर n, तो 2 5 10, 1 मिनट, यहाँ कितना हो जाएगा 2 5 10, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। विकल्प में देखिए क्या 5 मिल रहा है, तो देखिए हमारा डी विकल्प से हो जाता है। इसी साथ वीडियो समाप्त करें, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।